अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 12 है थॉमस कैलकुलस और इसका सेकंड एक्सरसाइज है 12.2। इसमें हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें भी मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। ए लेवल्स में और एफएससी में आप लोगों ने ये डिस्कस की हुई हैं। बहुत आसान सी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपके पास उसका जो है एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट रहेगा, एक्स कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं इसमें क्या आगे बना आपको। ये देखें, अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, ए बी मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ एंड डायरेक्शन। दो चीज़ें हैं, ठीक है। उनको आप इक्वल कब कहेंगे वेक्टर्स को? जब उनमें ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी लेंथ भी सेम हो, ठीक है। तो हम उनको इक्वल वेक्टर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर इस साइड पे है, एक वेक्टर इधर है। अब यहाँ पर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब बेशक आप उनकी वैल्यू को देख लें, अगर मैग्नीट्यूड सेम भी आ जाती है, लेंथ सेम है, तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा जी, ये वेक्टर पैरेलल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब इसको डिस्कस करते हैं। तो लाइक नॉर्मली हम जब प्लेन में वेक्टर लिखते हैं तो v को ऐसे v1 v2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। v1 v2 में लिखने का मतलब ये है कि लाइक हमारा जो वेक्टर है vi v1 i प्लस v2 j इस फॉर्म में है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसका मतलब है v इक्वल v1 i प्लस v2 j। ये हमारा वेक्टर है। जब आप उसको स्पेस में डिस्कस करेंगे तो आपके पास v3 k आ जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये है द मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो नॉर्मली आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था। तो होता है क्या कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्केयर लेके उसको ऐड कर देते हैं, तो ये वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। यहाँ पे जो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल उनकी वैल्यूज होती हैं वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर। समटाइम्स ऐसा होता है लाइक हमें ना डायरेक्टली वेक्टर नहीं गिवन होता, तो हमें जो है वो पॉइंट्स गिवन होते हैं p और q की फॉर्म में। तो अगर आपने उनका जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो पहले तो आप वो या तो वेक्टर अलहदा से मालूम कर लें, ठीक है। जैसे पी क्यू है तो वो ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पी क्यू वेक्टर है ना, तो ये आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वेक्टर का वो मालूम करने के बाद ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो उनका फिर नॉर्मली जैसे आप वो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, ये बेसिकली वही है। यहाँ पे आप कहेंगे जैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इस तरीके से जब आप उनको पी और क्यू को करेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी, तो माइनस होने के बाद उनके कंपोनेंट इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। एक्स टू माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z3 माइनस z1 k। इस तरीके से उसके वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आप उसका स्केयर लेके उसको इस तरीके से ऐड कर देना, ठीक है जी। अच्छा, द ओनली वेक्टर विद लेंथ 0 इज द जीरो वेक्टर। ये देखें ज़रा, ठीक है। दिस वेक्टर इज ऑल्सो द ओनली वेक्टर विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो जीरो वेक्टर है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक, और ये ओनली वेक्टर है जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखना ना, वेक्टर की दो चीज़ें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म उसकी देखनी है, एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। पी और क्यू के पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो आपने ये पी में x1 y1 z1 गिवन है पॉइंट्स, ये जो है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स।
तो यहाँ से x1 आपके पास -3 आ जाएगा, y1 आपके पास 4 आ गया और z1 आपके पास 1 आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास x2 आ जाएगा -5, y2 हमारे पास 2 आ जाएगा और z2 भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपली आपने वैल्यूज पुट की हैं, तो वो v1 v2 v3 फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से ये हमने जब इन सारी वैल्यूज को कार्ड कैलकुलेट कर लिया है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, -2 एंड 1, तो इसको ये वेक्टर की फॉर्म में लिख दिए। नॉर्मली हम आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, वैसे लिख लें, ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में लिख लें की बात है, और आगे इसका हम मैग्नीट्यूड दे दिए, बहुत आसान से। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल है, ये ज़रा देख लेना आपके लिए। अच्छा जी, वेक्टर्स को आपने ऐड कैसे करना था, जैसे ये दो वेक्टर u1 u2 u3 और v1 v2 v3, आप जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इसका पहला कंपोनेंट है वो पहले वाले में ऐड हो जाएगा, कोमा दूसरा कंपोनेंट दूसरे में ऐड हो जाएगा u2 प्लस v2, सिमिलरली तीसरा कंपोनेंट तीसरे में ऐड हो जाएगा। और अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये v और u और v आपको गिवन है, सिंपली आपने क्या करना है, 2 को u से मल्टीप्लाई करना है, 3 को v से मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड कर देना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे किया हुआ, 2 इंटू ये u की वैल्यू होगी प्लस 3 इंटू ये v की वैल्यू होगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली ये माइनस वाला और ये बिल्कुल इंटर वाली चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं। ये वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान सी हैं, और आप इनको पहले से ही जानते हैं, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो जाए, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, हम उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और सारे के सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर कोई नहीं होते, बट हम उनको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको उसकी जो लाइक मैग्नीट्यूड होती है उसको डिवाइड कर देते हो उससे। जैसे यहाँ पे देखें, सॉरी, ये वेक्टर v को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाते हैं। और जब उसका अगेन अगर हम ये जो यूनिट वेक्टर बन गया बेसिकली, वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अब वो जो नया वेक्टर आ गया उसकी अगर आप ये जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा ना, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 ही होती है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर p2 p2। आप क्या करेंगे, p1 p2 आपने पहले ये वेक्टर बना लिया, तो बेसिकली ओ p2 माइनस ओ p1 इस तरीके से बन जाएगा। ओ p2 माइनस ओ p1, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। कंपोनेंट वाइज एक्स कंपोनेंट फिर वाई कंपोनेंट फिर जेड कंपोनेंट। अच्छा, इसके बाद जो ये वेक्टर आ गया ये वाला, इसकी आपने मैग्नीट्यूड ले ली है और लास्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास का यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा, जो हमारे पास वेक्टर है, तो v is a velocity vector express v as a product of its speed एंड इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी बेसिकली एक ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली उसी लाइक कॉन्टेक्स्ट में है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि इसको ना मैग्नीट्यूड ले ली 5 आ गई, उसको डिवाइड किया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब यूनिट वेक्टर बनने के बाद क्या किया कि 5 कॉमन ले लिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले वेक्टर को जो शुरू में गिवन था, ये वाला वेक्टर।
तो हमारे पास ना इसकी शेप वही बन गई जो यहाँ पे आ रही थी, 3/5 माइनस 4/5। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया है, ये जो अंदर वाले डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये बाहर वाली वैल्यू हमारे पास लेंथ आ जाएगी जो सवाल में की गई थी। हम्म, ये हमारे पास उसकी ना जो मैग्नीट्यूड आ गई वेलोसिटी की। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड तो आ गई है, हम इसको यूनर वेक्टर बना लेंगे। यूनर वेक्टर बनाने के बाद ये जो हमारे पास वी वेक्टर आ गया है, ये वाला, ये बेसिकली क्या था कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड करें तो ये सारी की सारी वैल्यू वही बन जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे यूनर वेक्टर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको कह देंगे कि जो यूनर वेक्टर ये डायरेक्शन है, और जो शुरू में हमने 5 कॉमन ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो ये जो 5 कॉमन लिया ये बेसिकली उसकी क्या है, ये लेंथ है जिसको हम स्पीड कहते होते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वी नॉन ज़ीरो है तो फिर ही हम इस तरीके से उसका ना यूनिट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ v over v magnitude is a unit vector, तो उसका यूनिट वेक्टर, ये जो v over v कैप है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा जी, the equation v equals to v into v over v mod express v as its length time in direction। ये जो v over v कैप है ये हमारे पास की डायरेक्शन आ जाएगी, और ये जो पहला वाला v है इसकी ये जो है ना वो है स्पीड, या इसको आप स्पीड को लेंथ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अगर हमारे पास लेंथ से रिलेटेड डाटा हो तो हम उसको लेंथ कह देते हैं, अदरवाइज उसको स्पीड कह लेते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास बाकी जो डाटा वो किस फॉर्म में गिवन है। ये एग्जांपल 6 से गिवन है, तो इसमें एक हमारे पास वेक्टर इंस्पेक्ट्स द फोर्स एफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग-अलग करना है। इसकी अलहदा से इसको ना ये मैग्नीट्यूड और उसमें करने के लिए इसका वो ले लिया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिया तो वो अंडर रूट कहाँ गया, ये 6 ही आएगा। 3 आ जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे की हुई। अच्छा, मीन वाइल फोर्स का जो हमारे पास ये था ना 6 न्यूटन था, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड गिवन था और डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन थी, तो डायरेक्शन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर वी से। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम वी कैप बना लेते हैं। इस तरीके से ये वी कैप बन जाएगा। और 6, तो हमने जैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास तो होना चाहिए दो चीज़ें मेजरली, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 6 हमारे पास गिवन थी, डायरेक्शन नहीं थी। डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर वी गिवन था, हमने उसी वेक्टर वी से उसकी डायरेक्शन बना ली, डायरेक्शन बनाने के लिए उसको यूनिट वेक्टर बनाया और एंड पे इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका प्रोडक्ट, ये इसकी मैग्नीट्यूड का जैसे यहाँ पे हमें सवाल में गिवन था। और ये जो बाकी वैल्यू आई है ये वाली, ये उसकी डायरेक्शन है। अच्छा, मिड पॉइंट हम इस तरीके से फाइंड आउट करते होते हैं, x1 + x2 y1 + y2 बहुत आसान है, सिमिलरली z वाला। ये जैसे दो पॉइंट्स इसके इसी फॉर्मूले में मिड पॉइंट्स निकाले हैं, x1 + y1 y1 + y2 100%। तो ये डिफरेंट उसकी एप्लीकेशन है, आसान सी है, इसको आप देख लीजिएगा ज़रा, बहुत आसान सी है। और ये है हमारे पास 12.2, और इसमें भी आसान से सवाल हैं जो वेक्टर से रिलेटेड आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।